अभय सिंह ने एक मीडिया पर्सन से इंटरव्यू देते हुए जब ये कहा कि जाओगे कहाँ, आना तो इधर ही है। इस लाइन ने इस समय भारत के युवा को सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो युवा या तो इस समय पढ़ाई के प्रेशर से परेशान है या फिर एलिमनी दे देकर परेशान है। और जो इन दोनों चीज़ों से परेशान कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, वो फिर हमें छोड़कर जाने का ही निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में अभय सिंह का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि बंदा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, जो खुद बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है कि जाओगे कहाँ, आना तो इधर ही है। उसको सुनकर एक बार फिर से हमारे देश में एज यूजुअल जो होता है, देश जो है वो दो धड़ों में बंट चुका है। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ सनातन की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात है लाइफ की, कि आप लाइफ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव रखते हो, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ पाना चाहते हो। और यकीन मानिए, अभी मैं भी कुंभ होकर आया हूँ, अकेले ही गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितने लोगों से पूछो उतना ऐसा प्रोग्राम डिले ही होता है। 144 सालों में योग बन रहा था तो जाना तो था ही। और वहाँ जाकर जो मुझको फ़ील हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉज़िटिव एनर्जी थी। और अगर आपको एक बार ऐसी एनर्जी की लत लग जाए ना, तो फिर वो छोड़ने नहीं छूटती। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको इसकी धुन सवार हो जाती है, वो इससे अलग नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम लोग ज़रा ऐसी ही बातों के बारे में समझेंगे, लाइफ़ के बारे में बात करेंगे, अभय सिंह के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस समय पर हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरल बाबा के ऊपर, जो कि इस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों का अपना ध्यान खींच रहे हैं। महाकुंभ के ये वायरल बाबा जो हैं, आईआईटी से पास आउट हैं, नाम है इनका अभय सिंह। लेकिन इस वीडियो में असली सवाल क्या रहेगा, ये ज़रा आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो यूथ है, वो पूरी दुनिया का जो यूथ है, वो सडनली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आखिर क्यों अट्रैक्ट होने लगा है। क्योंकि देखिए, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है कि क्या हमें सब कुछ छोड़-छाड़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए? और देखिए, इस सवाल को हम लोग जितना हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, एक्चुअली में ये सवाल उतना छोटा है नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इस फिनोमेना को डिस्कस करेंगे और एक विटी और थोड़े से हल्के-फुल्के लहज़े में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं बाबा के बारे में। तो इन दिनों सोशल मीडिया पर आईआईटी वाले बाबा या फिर इंजीनियर बाबा काफ़ी वायरल हो रहे हैं। ये बाबा प्रयागराज महाकुंभ मेले में आए हुए हैं और लोग इनकी बातों से खासा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दरअसल ये आईआईटी वाले बाबा हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह हैं। ये दावा करते हैं कि इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी है और इसके बाद नौकरी के लिए ये कनाडा भी चले गए। खुद अभय के मुताबिक वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करने के लिए करीब 4 साल तक मुंबई में रहे। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी और आर्ट्स में इनकी दिलचस्पी बढ़ी। और अभय की लाइफ का ये दौर कुछ वैसा ही है जैसा कि फिल्म थ्री इडियट्स में फरहान का दौर चल रहा था। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उन्हें नौकरी मिल गई और उसके लिए अभय कनाडा भी चले गए। एक्चुअली में हम बात करें तो इंडियन पेरेंट्स आज की तारीख में अपने बच्चों को लेकर जो एक सपना देखते हैं, वो सपना अभय के पेरेंट्स जी रहे थे। और उन्होंने इंजीनियरिंग से लेकिन एक समय के बाद में थोड़ी थोड़ी दूरी बनाई। इसके बाद अभय ने ट्रैवल फोटोग्राफी में एक प्रोफेशनल कोर्स भी किया, साथ ही साथ उन्होंने फिजिक्स पढ़ाना भी जारी रखा। अभय कहते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी के कोर्स ने जिंदगी को लेकर मेरी फिलॉसफी ही बदल दी। कोर्स करने के बाद अभय ने फिजिक्स का कोचिंग सेंटर खोला, जो कि ठीक ठाक चलने लगा। इस एकेडमिक सक्सेस के बावजूद वो लाइफ से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी दौरान उनका इंटरेस्ट अध्यात्म की ओर बढ़ गया और जीवन से जुड़े सत्य को खोजने में अभय ने अपनी लाइफ को डेडिकेट करना शुरू कर दिया। कुंभ में अभय के तार्किक बातों से सभी का ध्यान कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचा ही है। पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअरशिप जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल उनके करीब 1 लाख फॉलोअर होने वाले हैं। कुंभ कवर कर रहे पत्रकारों ने अभय से अंग्रेजी में जब बतियाते हुए देखा, तो उन सबका भी ध्यान उनकी तरफ आया। अध्यात्म का ज्ञान साइंस के मिश्रण के साथ पेश करते हुए अभय कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे हर कोई बस यही तो सुनना चाहता था। बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा में अभय ने जब ये सब बातें बोली, तो हर कोई दंग रह गया। यही उनकी पॉपुलैरिटी की आज की तारीख में खास वजह बन चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर वो मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस और पुराने सोर्सेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। परिवार हालांकि उनका चाहता है कि वो घर लौट आएं, क्योंकि हरियाणा के झज्जर में रहने वाले अभय सिंह के पिता करण ग्रेवाल एक वकील हैं। बेटे के बारे में बात करते हुए वो बताते हैं कि परिवार चाहता है कि अभय घर लौट आए, लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद उसके लिए लौटना अब शायद आसान नहीं होगा। करण ग्रेवाल चाहते हैं कि अभय पढ़ाई लिखाई में हमेशा अच्छा ही था, तो आगे भी अच्छा ही करे। आईआईटी से पढ़ लिखने के बाद उन्होंने दिल्ली और कनाडा में नौकरी भी करी, लेकिन मन नहीं लगा। वो हमेशा से अध्यात्म की ओर ही रुझान रखते थे और यही वजह है कि वे अक्सर शिमला, धर्मशाला और मसूरी जैसी जगहों पर जाते रहते हैं। फाइनली एक दिन अभय ने सन्यासी बनने की ठान ही ली।
पिता बताते हैं कि 6 महीने पहले तक मैं अभय के टच में था, लेकिन उसके बाद उसने हम सभी को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अभय सिंह ने एक सोशल मीडिया हाउस से बात करते हुए बताया कि घरेलू हिंसा का उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। वे कहते हैं कि उनके माता-पिता अक्सर झगड़ा किया करते थे और इससे दूर रहने के लिए वे हर समय बस पढ़ाई किया करते रहते थे। पढ़ाई कहीं न कहीं उनका एक एस्केप रूट था। पढ़ाई उनके लिए घरवालों के झगड़ों से खुद को बचाने का एक तरीका था। माता-पिता के झगड़ों का अभय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी ना करने का फैसला कर लिया। तो ऐसे में अब स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन यूथ या फिर पूरी दुनिया का जो यूथ है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जा रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा एक कारण स्ट्रेस, एंग्जायटी का जो ओवरडोज़ हो रहा है आज की तारीख में, उसको हम लोग मान सकते हैं। आज के ज़माने में हम सब स्ट्रेस के मारे हुए हैं। एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, जॉब का, रिलेशनशिप का, लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है बेसिकली अगर हम बात करें तो। और जब मॉडर्न सॉल्यूशंस फेल हो जाते हैं, तो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एक बाबा के 5 मिनट के डिस्कशन को सुन लेने से अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि सबको क्विक फिक्स चाहिए, इंस्टेंट निर्वाणा चाहिए। कोई भी अपनी समस्या को समझने के लिए एक ध्यान नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया का धमाल भी है, क्योंकि पहले लोग बाबास के दर्शन करने के लिए उन तक जाया करते थे। लेकिन आज की तारीख में हैशटैग और फ़िल्टर का ज़माना है। आप जिस तरीके से हैशटैग और फ़िल्टर के ज़माने में लोग अपने चेहरे को बदल लेते हैं, कुछ वैसे ही लोग अपनी सोच को बदलने के लिए बस हैशटैग लगाकर दर्शन करके जितने भी वायरल वीडियोज़ रहते हैं, उनको देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी अब एक कंटेंट अपॉर्च्युनिटी बन चुकी है। बाबा के पास जाके फोटो खिंचवा लो और कैप्शन लिख दो, फाउंड पीस इन केओस। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी भी अब एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यहां पर दोस्तों, आपने सुना होगा कि फिरंगी लोग इंडिया आके आश्रम ज्वाइन करते हैं, योगा सीखते हैं और फिर एनलाइटनमेंट की बातें करते हैं। स्टीव जॉब्स और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को ग्लैमरस बना दिया। तो हमारे इंडियन यूथ को लगा कि अगर फिरंगियों के लिए स्पिरिचुअलिटी कूल है, तो हमें भी इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब देखिए, पैसा, पावर और पोजीशन सब मिलने के बाद भी अगर आपको अपनी लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा है, तो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। इंडियन यूथ बस इसी दौड़ में कहीं ना कहीं समझ रहा है कि मटेरियलिज्म के बाद एक हायर पर्पस ढूंढना जरूरी हो जाता है। भले ही उनको उस बारे में कोई चीज़ फील हो रही हो या ना हो रही हो, बट वो उस चीज़ को लेकर सर्टेन हो चुके हैं। अब अगर मैं अपने ही कुंभ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, तो मैं खुद अभी 2 दिन पहले जब कुंभ होकर आया हूं, तो मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि लोगों को ये जगह आखिर क्यों इतनी अट्रैक्ट कर रही है। वहाँ के रिचुअल्स, नागा साधुस का चार्म और वो एनर्जी, ये सब एक अलग सा दुनिया में आपको लेकर चला जाता है। एक तरफ तो लोग गंगा स्नान करते हैं और दूसरी तरफ लोग नागा साधुस के साथ में सेल्फीज खिंचवाते हैं। कुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन मुझे देखने के लिए मिला। लेकिन एक बात समझ में ये भी आई कि असली स्पिरिचुअलिटी का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता। हर कोई सिर्फ एक फैकेट दिखाना चाहता है और कुछ भी नहीं। मतलब देखिए, सरकार की यहाँ पर उपलब्धि है कि आपने 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख करोड़ की इकोनॉमिक बूस्ट अपने देश को दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लोग वाकई में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने के लिए जाते हैं ना, वो इस तरीके से सीधे साधे रास्तों पे आपको मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के एकदम से सडन राइज होने के कई सारे कारण भी हैं। इसका एक बड़ा कारण तो है कि आज की मॉडर्न लाइफ में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो बढ़ गया, उससे खुद को डिटॉक्स करना। लोग दरअसल अपनी अल्ट्रा फास्ट स्ट्रेसफुल जिंदगी से एक ब्रेक भी चाहते हैं। बाबा का एक प्रवचन एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको सुन के लगता है कि उनकी लाइफ सॉर्टेड हो चुकी है, भले ही अगले दिन फिर से वही रैट रेस शुरू हो जाए। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का फोमो, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है। आज स्पिरिचुअलिटी का ट्रेंड है। कुंभ में बाबा के दर्शन ना लिए तो क्या किया, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट ही तो है जो कि यूथ को बाबा के पास लेके जाता है। इसके अलावा एक आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी को लेकर जो कन्फ्यूजन है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी उन्हें एक आइडेंटिटी और पर्पस का इल्यूजन भी देती है। सबसे बड़ी बात, आजकल बाबाज की मार्केटिंग कोई बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कई लोगों को ये बात हो सकता है गलत लगे, बट दिस इज द रियलिटी। सारे बाबा बुरे नहीं होते, तो सारे बाबा अच्छे भी नहीं होते। स्टाइलिश आउटफिट्स, ब्रांडेड ज्ञान, एक्चुअली में ज्ञान, और वायरल इंस्टाग्राम रील्स, ये सब यूथ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, जैसे मैं खुद प्रेमानंद जी को बहुत सुनता हूँ, मुझे उनकी बातें बहुत सरल लगती हैं, सिंपल लगती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं। मैं जग्गी वासुदेव जी को भी सुनता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर कई लोग इसमें कंटेंट जब ढूंढना शुरू कर देते हैं, तब समस्या हो जाती है।
मतलब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यूथ जो एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, क्या ये एक टेम्परेरी ट्रेंड है? देखिए, इंडिया में एक नए स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की जो ये शुरुआत हुई है, वो आखिर कब तक रहेगी, ये बात लोगों के ज़हन में आ रही है। जो भी हो, एक बात लेकिन सबके कारण पक्की है कि वायरल बाबाज़ और सोशल मीडिया स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है और कई लोग इस एक ट्रेंड के ज़रिए शायद सही रास्ते पर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये सच में एनलाइटनमेंट है या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न है और कुछ भी नहीं? अब ये समझाना और समझना दोनों ही आपके ऊपर है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या हम सच में स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं या सिर्फ एक फैकेट को फॉलो कर रहे हैं? क्या बाबा अभय सिंह और उन जैसे बाबाज लोगों के लिए एक एनलाइटनमेंट का रास्ता है या सिर्फ एक ट्रेंड मात्र है और कुछ भी नहीं? ये डिसीजन आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर अभी तक यहाँ पे आप बने हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है पसंद आया ही होगा। तो आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।